मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। अब बाइबल मुक़द्दस में जो गुनाह से मुराद है कि कुछ ऐसा करना जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। तो इस तरह से रोमियो 3:23 का मतलब ये हुआ कि आदम से लेकर उसके बाद की तमाम नस्ल में एक बात कॉमन रही कि कोई भी ऐसा नहीं है जो खुदा बाप की मर्जी में पूरी तरह से ढला हो। ताहम बाइबल मुक़द्दस इसके साथ हमें यह भी बताती है कि यसु मसीह वो हैं जो कामिल इंसान है, यानी उनमें किसी तरह से भी कोई भी ऐसी बात नहीं पाई गई जो कि बाप की मर्जी के खिलाफ हो। उन्होंने पूरी तरह से खुद को बाप की मर्जी में ढाला। तो इसका उलट फिर यह है कि यसु मसीह के अलावा सभी ऐसे हैं जिनसे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो खुदा की मर्जी से पूरी तरह मुताबिकत नहीं रखता था। और जाहिर है इसमें वो सभी शामिल हैं जो कि ईमान के सूरमा कहलाते हैं। अब जब हम ईमान के सूरमाओं की बात करते हैं तो उनमें जो सबसे बड़ा नाम हमें नजर आता है वो मुक़द्दस अब्राहम का है, चूंकि वही हैं जिन्हें ईमानदारों का बाप भी कहा जाता है। और अब अगर रोमियो 3 बाब और 23 आयत जो है उसमें सभी लोग शामिल हैं तो जाहिर है कि मुक़द्दस अब्राहम भी उससे बाहर नहीं है। तो जब खुदा ने मुक़द्दस अब्राहम से कहा कि तू मुल्के मौदा में जा, मुल्के कनान में जा, तो उसके साथ ही ये भी हुक्म दिया कि तू अपने तमाम नातेदारों को छोड़। सो इसका मतलब ये था कि सिवाय तेरी बीवी के, जिसको जाहिर है कि तू छोड़ नहीं सकता है, जो कि अटूट रिश्ता है, बाकी सारे रिश्तेदारों से तूने अपना नाता तोड़ना है और मुल्के मौदा में जाना है। लेकिन हम देखते हैं कि मुक़द्दस अब्राहम अपने साथ अपने भतीजे लूत को भी ले आते हैं। तो यूं हम देखते हैं कि अब्राहम के इस ईमान के सफर का आगाज जो है वो ऐसा कोई आइडियल नहीं होता है, क्योंकि यहां पर हम पूरी तरह से मुक़द्दस अब्राहम को खुदा की मर्जी में ढलते हुए नहीं देखते हैं। अब जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं होता है तो जाहिर है फिर उसके कई तरह के नताइज जो है वो बरामद होते हैं। अब जैसे कि मैंने पिछली एपिसोड्स में भी इस बात का जिक्र किया कि पैदाइश 12 बाब है जिसमें खुदा अब्राहम को मुल्के कनान में लेकर आता है, और फिर अगले ही बाब में यानी पैदाइश का 13वां बाब जो है उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जब खुदा अब्राहम को बरकत देता है तो साथ लूत को भी बरकत देता है। तो फिर उनके माल मवेशी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर लूत के चरवाहे और अब्राहम के चरवाहे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उसके नतीजे में अब्राहम लूत से कहता है कि अब तू ऐसा करके तू अलग हो जा और जो भी इलाका तुझे पसंद है वो तू अपने लिए चुन ले। और हम देखते हैं कि लूत अपने लिए जो जरखेज इलाका है वो चुन लेता है, अगरचे कि खुदा इसके बावजूद इस बात का वादा करता है कि मैं अब्राहम ही को बरकत दूंगा। लेकिन एक बात यहां पर वाज़ेह हो जाती है कि लूत की वजह से, जिसके बारे में खुदा ने नहीं कहा था कि तू उसे साथ लेकर आ, जब अब्राहम उसे साथ लेकर आते हैं तो उसकी वजह से उन्हें इस जरखेज इलाका जो है इससे हाथ धोना पड़ते हैं। और उसके बाद फिर 4वां बाब आता है। अब जब लूत इस इलाके में जो कि सदूम और अमूरा के करीब इलाका था, इस इलाके के पास बसना शुरू हो जाता है तो कुछ अरसे बाद चंद बादशाह इस इलाके पर हमला करते हैं और फिर बहुत सारे लोगों को जो है वो अपने गुलाम बना के ले जाते हैं, जिनमें लूत भी है। और फिर चूंकि लूत अब्राहम का भतीजा है और अब्राहम जो है उसे साथ भी लेकर आया है, तो हम देखते हैं कि अब्राहम को एक ऐसी जंग लड़ना चाहती है जो कि वो लड़ना नहीं चाहता है, चूंकि वो एक सुलहजू इंसान है और यहां पर जाहिर वो परदेसी भी है और वो किसी तरह से मुखालफत मोल नहीं लेना चाहता है। लेकिन उसे ये मुखालफत मोल लेना पड़ती है, किस वजह से? अपनी वजह से नहीं, बल्कि उस शख्स को जिसको वो साथ लेकर आया है। लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं होती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि लूत चूंकि अब सदूम अमूरा में है, एक ऐसा शहर, एक ऐसा इलाका जो इंतहाई बदकार है और वहीं पर उसके घराने के लोग भी रहते हैं, उन पर सोहबत का असर होता है और उसकी बेटियों पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है। और उसका नतीजा फिर यह होता है कि जब खुदा सदूम और अमूरा की अदालत करता है और लूत अपनी बेटियों को लेकर जो है वो एक पहाड़ पर बस जाता है, तो उसकी बेटियां जो
हैं वो उसके साथ बदकारी करती हैं, तो उसके नतीजे में उसकी दोनों बेटियों से एक एक बेटा पैदा होता है। एक का नाम होता है बिन इम्मी और दूसरे का नाम है मोआब। और फिर जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो ये दो लड़के जो हैं ये दो खानदान और फिर दो कौमें बन जाती हैं। एक कौम जो है वो बनी मोआब कहलाती है और दूसरी कौम जो है वो बनी अमून कहलाती है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही कौमें वो हैं जो तारीख़ इसराइल में बनी इसराइल के लिए हमेशा दर्द सर बनी रही। मिसाल के तौर पर जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकल कर आए और वो अब मुल्क मौदा के करीब पहुंच गए तो वहां पर जो सबसे ज्यादा उनके लिए मुश्किल पैदा की वो बनी मोआब ने पैदा की। बल्कि हम ये भी देखते हैं कि मोआब का बादशाह बलक जो है वो बालाम को बुलाता है ताकि बालाम बनी इसराइल पर लानत करे। अगरचे कि खुदा बनी इसराइल की हिफाजत करता है और उस लानत को बनी इसराइल पर होने नहीं देता है, लेकिन बाद में यही बालाम जो कि मोआब के बादशाह की दावत पर आया था उसने मशवरा दिया कि बनी इसराइल को किसी तरह से खुदा की परस्ती से हटाओ या फिर उन्हें किसी तरह से इस राह पर लगा दो कि वो दीगर माबूदों की भी पूजा करें। तो फिर मोआब का बादशाह चंद खवातीन की ये ड्यूटी लगाता है जो कि जाकर बनी इसराइल के लोगों को वर्गलाती हैं, उनके मर्दों को वर्गलाती हैं जो उनके देवताओं की प्रस्तीश करने पर मजबूर होते हैं। और फिर इसके नतीजे में बनी इसराइल पर बड़ा अजाब जो है वो नाजिल होता है। लेकिन ये स्टोरी यहां पर एंड नहीं होती है, बल्कि उसके बाद हम यहोशुआ के दौर में देखते हैं कि पहली तवारीख उसके 20वें बाब में हमें पता चलता है कि बनी अमून और बनी मोआब जो हैं ये मिलकर बनी इसराइल पर हमला करते हैं। अगरचे कि अगेन खुदा जो है इनकी हिफाजत करता है, लेकिन ये बाकी कौमों के साथ मिलकर बनी इसराइल के लिए हमेशा मुश्किलात ही पैदा करते रहे। अब सवाल हमारे लिए ये है कि क्यों अब्राहम जो है वो खुदा के वाज़े हुक्म के बावजूद जो लूत को अपने साथ लेकर आता है। अब हमने याद रखना है कि ये वो ज़माना है कि जब लोग कबीलों में रहते हैं और खानदान उनकी दरअसल हिफाजत के लिए होते हैं, और जाहिर है बाकी तो उसने छोड़ दिया, लेकिन कहीं पर शायद ये बात उसके दिल में मौजूद थी कि बहरहाल ये मेरा अपना खून है और अगरचे मेरे पास नौकर चौकर हैं बाकी भी हैं, लेकिन बहरहाल चूंकि ये हमारा करीबी रिश्तेदार है तो कल को शायद ये मेरे किसी काम आ सकता है। तो यूं हम देखते हैं कि अब्राहम का ये फैसला कि वो बाकी खानदान को तो छोड़ आए लेकिन लूत को साथ ले आए, ये कोई बहुत ही ज्यादा कारगर साबित नहीं होता है। ये ना सिर्फ उसके अपने लिए बल्कि बाद में उसकी नस्लों के लिए हम देखते हैं कि एक पूरा अजाब खड़ा किए रखता है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमें भी कहती है कि हम अपने आप को बुरी सोहबत से बचाएं, ऐसे लोगों से जो कि हमारे ईमान को खुदा में मजबूत करने की बजाय खुदा में कमज़ोर कर सकते हैं। तो हमने भी इससे सीखना है कि हम भी ऐसे रिश्ते नाते अपनाएं जो कि खुदा में हमें मजबूत करें, और जब हम ऐसा करेंगे तो यकीनी तौर पर हम बरकत पाएंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।